निकले नहीं, छोटा सा है लेकिन उसका इलाज कुछ और ही करना पड़ेगा मुझे। भाई साहब, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेकर। तो आज का ब्लॉग भी ना अभी मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुबह का मॉर्निंग रूटीन आप लोग शॉर्ट्स में देख लेते हो, तो मैं सोचती हूँ कि आपको दिन भर का शेयर करूँ अपना रूटीन। तो इस वजह से ना मैं मॉर्निंग का शॉर्ट्स में डाल के ना फिर आफ्टरनून से स्टार्ट करती हूँ। और कई बार तो सुबह का भी दिखा चुकी हूँ, बहुत बार, तो मैंने सोचा अभी आफ्टरनून का शेयर करते हैं। तो बस अभी दोपहर का टाइम था और अभी मैं फ्री थी कपड़े सुखा के। कपड़े मैंने सुखाए बाहर, और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो कपड़े सुखा नहीं पा रही थी, तो आज मैंने 2 दिन के कपड़े धोए हैं, बाहर सुखा रखे। लेकिन अभी भी ऐसे मौसम बन गया ना, बारिश का डर लग रहा है कि कहीं हो ना जाए, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आज सुबह हमारे साथ एक और सीन हो गया। सुबह सुबह ना घर में चूहा घुस गया था। पतिदेव ने, बेचारों ने इतनी मेहनत करी है उसे निकालने में, और गाइस अभी भी निकला नहीं है। पता नहीं नाली से आया कि कैसे, बालकनी से आते हुए मैं दिखा तो वहां पर नाली है ना जहां मैं कपड़े धोती हूँ, तो मुझे लगता है वहीं से आया है। लेकिन निकले नहीं, छोटा सा है लेकिन उसका इलाज कुछ और ही करना पड़ेगा। मुझे बहुत घिन आती है और बहुत डर लगता है चूहों से, क्योंकि एक तो गंदा बहुत कर देता है घर में, मतलब एक भी हो जाए ना। एक बार डीएलएफ में हो गए थे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं बचती हूँ इन चीजों से, मुझे बहुत बेकार लगता है। आज हमने 1 घंटा लगाया लेकिन वो निकला ही नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, उसका इलाज तो करेंगे ही। लेकिन अभी मैं चलती हूँ लंच बनाने के लिए। आज मैंने बनाया लंच में दाल चावल, अभी मुझे दाल में तड़का लगाना है बस, और फिर पेट पूजा करनी है थोड़ी, उसके बाद बाकी का काम होगा। तो तब तक आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहना। तो गाइज पतिदेव चले गए थे ऑफिस, उनको 1-2 घंटे के लिए जाना था, तो वो खाना खाने से पहले ही निकल गए, बोलने लगे आके ही खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बोल रहे थे बाहर ही हल्का फुल्का खा लूंगा, तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है। लेकिन नाश्ता कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद यहाँ मैंने अभी, जब मैं अपना कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही थी ना, तो उसी बीच में ना मैं अपना दिन का लंच भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। ऐसी एडिटिंग करती रहती हूँ, लंच भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह किचन वगैरह क्लीनिंग सब सुबह ही हो जाती है नाश्ते के बाद। उसके बाद यहाँ पर मैंने दाल का तड़का लगाया, तो जैसे ही मैं दाल का तड़का लगाने लगी ना, जो मैंने शूट किया था वो कुछ भी नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है गाइस, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि फ़ोन चला दिया है और फिर वीडियो क्लिप शूट ही नहीं हो पाती। तो मेरे साथ ना बहुत बार ऐसे होता है, फिर दोबारा देखो ना, अरे ये तो चलाया ही नहीं। तो वो क्लिप इसमें से मिस हो गई जो मैंने तड़का वगैरह लगाया था, बट कोई नहीं। तो दाल हमारी बन चुकी थी, चावल भी साइड में हो गए थे रेडी, और यहाँ मैं हरा धनिया कट करूँगी थोड़ा सा दाल में डालने के लिए, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मेरा जो है लंच हो गया था रेडी, जिसमें मैंने सैलेड भी कट कर ली थी, दही थी, साथ में दाल और चावल। और चावल तो गाइज मेरे इतने फेवरेट है ना, आप मुझे मतलब रोटी मत दो ना, मैं ये नहीं बोलूँगी आपसे, मतलब इतने फेवरेट है मेरे कि मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मुझे रोटी भी चाहिए, इतने ज़्यादा फेवरेट चावल है मेरे। तो यहाँ मेरी थाली रेडी हो गई थी, तो फटाफट से टेस्टी सा लंच करते हैं। बहुत ज़्यादा गाइज मुझे भूख लगी थी इस टाइम पे, मैं बहुत टेस्टी सा लंच बनाया, तो अभी मैं कर लेती हूँ लंच, बहुत जोर से भूख लगी है गाइज। और उसके बाद मैं फिर आप लोगों से बात करूंगी और शाम तक का रूटीन शेयर करूंगी। हर चीज के साथ खा लेती हूँ, मतलब कुछ भी हो ना, चावल मुझे इतने अच्छे लगते हैं, कुछ भी हो मुझे चावल चाहिए होते हैं, बहुत शुरू से खाती हूँ मैं। और पतिदेव भी खाने लगे, अब तो मेरे साथ जो है ना, मेरे पतिदेव भी खाने लगे जब से मैं खाती हूँ ना। और मैंने उनके साथ जो है चाय शुरू कर दी, वो चाय बहुत पीते थे और मैं चावल बहुत खाती थी, उन्होंने मेरे साथ चावल शुरू कर दिया। लेकिन चाय ज्यादा पीनी अच्छी बात नहीं है गाइस, चावल तो खा सकते हैं, चावल अच्छे लगते हैं मुझे, तो हर सब्जी के साथ दे दो मैं खा लूंगी। और फटाफट से बातें हो गई बहुत, बाद में करूंगी, अब पहले मैं पेट पूजा कर लेती हूँ। बहुत तेज चूहे दौड़ रहे गाइस, और एक चूहा तो आज हमारे घर में भी है, मुझे बहुत डर लगता है चूहों से। सच्ची में पता नहीं कैसे भगाएंगे, क्या ही होगा, लेकिन पतिदेव भगाएंगे। गाइस इतनी तगड़ी बारिश है ना, इतनी तगड़ी बारिश, मैंने जो है ना कपड़े सारे यहाँ सुखा दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। छत पे भी नहीं सुखा सकती थी, तो मैंने सारे कपड़े, एक सेकंड, सारे कपड़े गाइस इस तरीके से यहाँ डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखो इस वाले बेड पे, भाई साहब क्या बारिश है गाइस, एक सेकंड ये देखो, क्या बढ़िया बारिश है।
बारी आई है एकदम तुरंत। वो मैं मतलब कपड़े हटा, मैंने जैसे कपड़े हटाए ना बाहर से, मतलब 5 मिनट के अंदर ये हाल है भाई। सही में बच गए मेरे कपड़े, मेरी मेहनत गई ये देखो। पर है झमाझमारी। और पतिदेव भी आ गए हैं, पतिदेव पहुंच गए हैं, उनका भी कॉल आया, तो वो भी पता नहीं भीगे तो नहीं होंगे बेचारे। तो बाद में मेट्रो। तो गाइज कपड़े तो मैंने बचा लिए भीगने से, तुरंत 5 मिनट पहले हटाए। और ऐसी बारिश हो और गर्मा गर्म चाय ना हो, पतिदेव भी आ गए थे और मेरी फेवरेट चीज़ लेकर आए हैं आज, क्योंकि वो उस साइड गए थे तो वहाँ से उन्होंने कॉल कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। और अभी मैं दिखाऊंगी क्या लेकर आए। पहले बनाते हैं गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय, अदरक वाली, क्योंकि ऐसे मौसम में चाय बहुत टेस्टी लगती है। और हमारी तो हो ही जाती है 2 बार 3 बार दिन में, जब पतिदेव रहते हैं घर में। तो यहाँ पर ये लेकर आए हैं वड़ा पाव, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पता है 3 लाए, मैंने इनको बोला, मैंने कहा 3 क्यों लाए, कह रहे एक आपके लिए एक्स्ट्रा। मैंने कहा मैं 2 नहीं खा पाऊंगी, एक ही बहुत हो जाता है ये तो, लेकिन लगता मुझे बहुत टेस्टी है। फिर हमने दोनों ने एक 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 खा के और एक एक आधा आधा बांट के खाया। गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे सच में। और ये बहुत ईजी है, घर पे भी आप बना सकते हो। मैं तो ट्राई करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी गाइस, कपड़े सुखाने का भी इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है ना बारिश की वजह से, लेकिन अभी बंद थी तो मैंने सोचा जितनी देर बंद होती है ना उतनी देर फटाफट से मशीन लगा देती हूँ। और जो अंदर कपड़े डाले हुए वो तो सूख ही रहे हैं पंखे की हवा में। जो बाहर मैंने थोड़े से ना पूजा वाले कपड़े थे वो धोए थे, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत हवा चल रही है ना तो ये सूख जाएंगे उतने में ही, क्योंकि पूजा वाले कपड़े थोड़े हल्के ही होते हैं। तो उसके बाद यहाँ मुझे बालकनी बारिश की वजह से थोड़ी गंदी दिख रही थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से साथ के साथ इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी आ जाती है ना गाइज, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर वही मिट्टी बालकनी से अंदर जाती है पैरों के साथ, तो इस वजह से तो फटाफट यहाँ पर भी मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी बालकनी को। और बारिश इतनी ज़्यादा पड़ी है ना, तो इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी। अभी तो आपको साफ़ नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने कर दिया है, उसके बाद ही ये साफ नज़र आ रहा है आप लोगों को। लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी, गमले के नीचे भी मैंने पानी डाल के तब साफ़ किया है। तो फटाफट से वाइपर लगा दूंगी, कपड़े मैंने सुखा दिया है। तो इस तरीके से गाइज मेरे पूरे दिन की दिनचर्या होती है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह 4 बजे से ना एकदम रेल बनी रहती है, लेकिन बीच में रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना उसके बाद 2-3 घंटे का टाइम आराम से मिल जाता है। उसके बाद ये जो दोपहर का है ना फिर इवनिंग का है, तो तब मैं लगती हूँ। लेकिन यह है कि सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला रूटीन जो होता है ना उसे कंप्लीट करके उसके बाद सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, आप अपने एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो। और मानसून चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, इसमें तो वैसे भी अपने घर को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि चीज़ें ख़राब होने का बहुत डर रहता है मानसून में। तो मानसून में ना घर का ध्यान अलग रखना चाहिए, तो उसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है। और टाइम तब मिलेगा जब हम सुबह जल्दी उठेंगे और अपने काम मैनेज करेंगे। ये शाम का टाइम हो गया था, आज शनिवार था तो हमें करनी थी गाइस सुंदरकांड, क्योंकि हर शनिवार को हम दोनों सुंदरकांड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी शुरू हो गई थी पूजा, और अब करेंगे हम लोग अपनी सुंदरकांड का पाठ। तो पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। अब तो कुछ बनना नहीं था, शाम को पतिदेव ने बिल्कुल मना कर दिया था। थोड़े दाल चावल रखे हुए थे तो उन्होंने बोला मैं तो वही खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो भूख ही नहीं है, क्योंकि वड़ा पाव खाने के बाद ना 1.5 वड़ा पाव खाया था मैंने, एक आधा और एक पूरा। तो मैंने कहा अब तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, लेकिन पतिदेव ने थोड़े दाल चावल खाए थे। उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन थे, इनको साथ के साथ साफ़ कर दूंगी मैं, और किचन क्लीनिंग कर दूंगी साथ के साथ ही। तो इस तरीके से मैं अपने सारे काम मैनेज करती हूँ गाइज़, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मानसून चल रहा है, मैं आपको बता रही थी कि मानसून में ना थोड़ा किचन का घर का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मानसून के टाइम पे ना थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग चाहिए होती है घर के लिए, और किचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि किचन में हमारा खाना बनता है, ज़्यादा टाइम हम लोग किचन में ही बिताते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स है, अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे अपने घर को मानसून में। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप तो यही है कि जब भी आप किचन क्लीनिंग वगैरह करते हो ना, तो बर्तन आपके गीले ना छोड़े, और टैप सिंक वगैरह साथ के साथ क्लीन करें। जो भी किचन के जितने कपड़े क्लोथ्स आप किचन में यूज़ करते हो उन्हें साथ के साथ वॉश करके रखो,
क्योंकि उनमें ना फिर स्मेल आने लगती है। और ये ना मानसून में ज़्यादा होता है, जब बारिश का मौसम आता है ना, तो आप कुछ भी यूज़ करो, जैसे क्लॉथ वगैरह यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, किचन के हाथ पोंछने के लिए, तो वो ना मतलब वो गीला छोड़ देते हैं, हम लोग उसे सुखाते नहीं है, तो उसमें ना स्मेल होने लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप किचन में क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और मैं तो कहूँगी ना, आप जो ये वाइप्स होते हैं ना, ये किचन में यूज़ करो गाइस, बहुत अच्छे होता है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि क्लॉथ जो होते हैं ना, उनको सूखने में भी टाइम लगता है और उनसे क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैं तो ये वाइप्स यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्लीनिंग के लिए भी मैंने ये वाइप्स लिए हुए हैं गाइस, ये इतने अच्छे हैं ना, जैसे हम लोग क्लॉथ लेते हैं ना, उससे बहुत कहीं ज़्यादा अच्छे हैं ये। और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और एकदम मॉइस्चर नहीं रहता है, एकदम क्लीन हो जाता है। कपड़े से ना थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है। मैंने इतने कपड़े यूज़ कर लिए, मैं मार्केट से भी ले आई, बहुत बेकार निकलता है, लेकिन ये जो वाइप्स है ना, बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत बार यूज़ किया और अब तो मेरा इन्हीं को मन करता है यूज़ करने के लिए। तो किचन क्लीनिंग के बाद फिर कपड़े हटाने का टाइम आ गया था, क्योंकि रात को बारिश का मौसम बना रहता है, कब आ जाए पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर हल्के हल्के सूख गए थे, लेकिन थोड़े बहुत मैं अंदर डाल दूंगी। अभी भी अंदर जो पड़े हैं ना कपड़े, वो सूख ही रहे हैं बेड पे। तो इस तरीके से परेशानी होती है गाइस बारिश में, तो ये परेशानी आती ही आती है। तो यहाँ पर देखो पूरा बेड भरा हुआ है मेरा कपड़ों से, लेकिन रात भर मैं यहाँ पर फ़ैन चला के छोड़ूंगी तो सूख जाएंगे, क्योंकि बाहर थोड़ी सी हवा निकल जाए ना, तो अंदर आराम से सूख जाते हैं। वरना तो अगर आप गीले कपड़े डालोगे ना ऐसे, तो बहुत एक स्मेल आती है ना, वो मुझे बहुत गंदी लगती है। तो इस वजह से तो यहाँ पर फिर ये शायद दिन का ही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत बढ़िया है गाइज, आप देखते ही ना आप दीवाने हो जाओगे इसके। इतनी प्यारी ड्रेस है ना, पार्टी वियर ड्रेस है, और अभी इतने सारे त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है गाइज। बहुत प्यारी ड्रेस लगने वाली है अगर आपने ये पहन ली। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में पहन के। इसमें तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसी आई है। सच में जैसी इमेज में दिख रही थी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इतनी सुंदर डिज़ाइन, कपड़ा, कलर, सब कुछ एकदम सेम जैसा मैंने मंगवाया। और इतना रीजनेबल रेट गाइज। आजकल तो मीशो पे वैसे भी सेल चली हुई है। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है गाइज, मुझे तो ये देखते ही एक नज़र में पसंद आ गई। शायद आप लोगों को भी आई जाएगी। तो कल की वीडियो में मैं इसे पहन के दिखाऊंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको डिटेल में। तो ये देखो कितने प्यारे मिरर लगे हुए हैं पूरे गले पे, इतना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। और ये देखो बाजू कितनी प्यारी है। और इसके जो साथ आया है ना, एक तो इसके साथ कोटी आई है अंदर पहनने के लिए, मतलब 3 पीस आया है ये। एक ये है पूरा सेट, और एक इसके साथ पजामा आया है, और एक आया है अंदर कोटी पहनने के लिए, जिसमें कि पैड वगैरह सब लगे हुए हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सुंदर ड्रेस लगने वाली है। और इतना रीज़नेबल प्राइस है। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, अगर आपको चाहिएगा लिंक तो आप लिंक पे जाके इसको बाय कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। अंदर इस टाइप से पैड भी लगे हुए हैं गाइज, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर मुझे लग रहा था। आप लोग भी बताना कैसी लग रही है। तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप जो है ये मीशो क्रिएटर क्लब पे काम करने लगे हो, तो हमें भी गाइड करना। तो गाइज़ ये व्लॉग में तो नहीं बता पाऊंगी मैं, लेकिन मैं इसके लिए ना एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाएगी अगर आप भी करना चाहते हो मीशो क्रिएटर क्लब पे काम। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें तो मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी। व्लॉग है इसमें इतना ही, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, फिर लेंथी हो जाता है व्लॉग, इस वजह से अलग से बनाऊंगी मैं। तो हाँ, मैंने मतलब ज्वाइन किया है मीशो क्रिएटर क्लब, तो मैं उसी से ये वीडियोस वगैरह, रिव्यू वगैरह देती हूँ, प्रमोशन करती हूँ। तो बहुत अच्छा है, अगर आप भी करना चाहोगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो आप पहले ये कुर्ती देखो गाइस, ये ड्रेस देखो कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो गाइज़ आज का व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। ड्रेस कैसी लगी कमेंट करना, और ये पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के कमेंट से। तो ऐसे ही अच्छे से प्यारे प्यारे व्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी आप लोगों से। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे व्लॉग्स को शेयर कर सकते हैं आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री सीताराम हनुमान।